हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो हम आज बात करने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, मतलब कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण कैसे निकालते हैं वो पूरा डिस्कस करेंगे हम। इसके लिए चित्र इंपॉर्टेंट है, आप चित्र समझने की कोशिश करना। ठीक है, और इससे पहले हमने एक्सरसाइज फर्स्ट बी तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम आगे का जो भी टॉपिक है हमारा एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम अरीय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग त्वरण ये सब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज फर्स्ट सी है वो इसी पर डिपेंड है, किस पे, अरीय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग पर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है। हमको क्या निकालना है, एक तो कोणीय वेग निकालना और त्वरण निकालना। आप सब जानते हैं वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होता है, और त्वरण की बात करें तो जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कोणीय, कोणीय का मतलब क्या हुआ कि कोण में जो भी विस्थापन आ रहा है, मतलब कोण में जो भी विस्थापन होगा वो क्या होगा, कोणीय वेग, और जो कोणीय वेग में परिवर्तन हुआ होगा वही क्या होगा, हमारा कोणीय त्वरण होगा। ठीक है, तो इसके लिए चित्र इंपॉर्टेंट है, हम चित्र समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चित्र हमारा क्या होगा वो देखो, चित्र ध्यान से समझना आप। ये एक्स अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, ओ इसको क्या बोलते हैं हम, इनिशियल लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम बोलते हैं आरंभिक रेखा। ठीक है, तो यहां से देखो ये हमारा कोई पी बिंदु ले लिया। ठीक है, इस ओ को बिंदु पी से मैंने मिला दिया। ठीक है, सॉरी, इसको यहाँ पर ले लो, ये हमारा क्या है, बिंदु पी है। ठीक है, इस यहाँ पर वक्र है हमारे पास, ये वक्र है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वक्र हो गया। यहाँ पर बिंदु पी है। ठीक है, ये हमारा ए बी वक्र हो गया, मैंने नाम दे दिया, ये ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसको क्या बोलेंगे, इस रेखा को हम बोलते हैं ध्रुवांतर रेखा, रेडियस वेक्टर। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, रेडियस वेक्टर। और ये हमारा कोई कर्व है, कर्व मतलब वक्र। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। कर्व क्या है हमारे पास, ए बी कर्व है। ठीक है, देखो इसको यहाँ पर जो ये कोण बनाएगा वो मैंने मान लिया थीटा कोण। ठीक है, यहाँ ये मान लिया मैंने, ये दूरी है, ध्रुवांतर रेखा की जो दूरी है, यहाँ बिंदु पी है हमारे पास। ठीक है, आर मान ले, यहाँ बिंदु पी है जिसके निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ थीटा कोण बन रहा है, ये ध्रुवीय फॉर्म की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब ध्रुवीय फॉर्म क्या होता है और कार्तीय फॉर्म क्या होता है, या फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे अच्छे से। कौन सी बुक में, कैलकुलस की बुक में आपका चैप्टर था पेडल इक्वेशन। ठीक है, उसमें पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मेरे लेक्चर पढ़े हैं फर्स्ट ईयर के, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो थीटा और आर में जो होता है वो कौन सा होता है संबंध, मतलब ध्रुवीय फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक्स वाई किस में चलता है, कार्तीय फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ ध्रुवीय फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, इस कोण को क्या बोलेंगे, ध्रुवीय फॉर्म में ध्रुवांतर कोण बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम आर को ध्रुवांतर रेखा। ठीक है, मतलब ये ध्रुवांतर रेखा, ये ध्रुवांतर कोण, ये आरंभिक रेखा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, और ये हमारे पास दूरी कितनी है, ओ पी आर है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, आर कोमा थीटा हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। यह कण क्या, इस ए बी वक्र में कोई कण गतिमान है, और टी समय पश्चात कण की स्थिति क्या है हमारे पास, बिंदु पी है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब मान लेता हूँ डेल टी समय पश्चात, डेल टी काफी छोटा मान होता है, ये आपको मैं कई क्लासों में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यह यहाँ पर डेल टी समय में इस कोण में जो विस्थापन होगा, मैं मान लेता हूँ इसकी स्थिति बिंदु क्यू मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ बिंदु क्यू मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास कोण कितना थीटा है, तो डेल टी समय में कोण में परिवर्तन में मान लेता हूँ डेल थीटा ही होगा।
डेल टी समय की बात करें, यह थीटा है, ठीक है, फाई नहीं है। डेल टी समय में कोण में विस्थापन कितना माना मैंने, डेल थीटा माना। अब ये दूरी क्या हो जाएगी, देखो ये आर है हमारे पास, और ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी आर प्लस डेल आर, ठीक है, डेल आर। और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे वो देखो, यहाँ से टोटल बात कर रहे हैं टी प्लस डेल टी समय में कण की स्थिति कहाँ है, बिंदु क्यू है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, टी प्लस डेल टी समय में हमारे पास हो जाएंगे आर प्लस डेल आर कोमा थीटा प्लस डेल थीटा। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। आपको लिखना है क्या वो देखो, मान लीजिए कोई वक्र ए बी है जिस पर कोई कण गतिमान है, टी समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु पी है जिसके निर्देशांक आर कोमा थीटा है, तथा डेल टी समय पश्चात टी प्लस डेल टी समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु क्यू है जिसके निर्देशांक आर प्लस डेल आर कोमा थीटा प्लस डेल थीटा है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। कोणीय वेग मैंने बता दिया था, जो कोण में विस्थापन आएगा उसी को क्या बोलते हैं हम, कोणीय वेग बोलते हैं। तो यहाँ पर कोण में विस्थापन कितना हो, डेल टी समय की बात कर रहे हैं, हमको इस बिंदु P पर कोणीय वेग निकालना और इस बिंदु P पर क्या निकालना, त्वरण निकालना, ठीक है। तो हमको यहाँ तक का ये निकालना, ठीक है, इस वाले भाग का। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा A बिंदु है, ये B बिंदु है, P है, ये Q है, ठीक है। हमको ये वाला निकालना है, इसमें जो विस्थापन हुआ वो डेल टी समय यही तो हुआ, डेल टी समय में जो विस्थापन हुआ वो क्या हुआ, डेल थीटा हुआ, ठीक है। जो लिखना है थ्योरी में वो मैंने बता दिया, क्या लिखना है एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं आपको। कोई वक्र है ए बी जिसमें कोई कण गतिमान है, टी समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु P है जिसके निर्देशांक आर कोमा थीटा है, तथा टी प्लस डेल टी समय में कण की स्थिति बिंदु Q है जिसके निर्देशांक आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा है, ठीक है। इतना आपको थ्योरी में लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हमको निकालना क्या, सबसे पहले हम वेग निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम, वेग और त्वरण जब भी निकालते तब क्या करते हैं हम, सबसे पहले वेग निकालते हैं। वेग क्यों निकालते हैं, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर ही क्या होता है हमारे पास, त्वरण होता है। तो सबसे पहले हम वेग निकालते हैं इसमें। सॉरी, हम कोणीय वेग की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोणीय वेग निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, कोणीय वेग, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले मैं मान लेता हूँ इस बिंदु P पर कोणीय वेग क्या है, ओमेगा। कोणीय वेग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, माना बिंदु P पर कोणीय वेग क्या है, ओमेगा, ठीक है। ओमेगा, तो हमको ओमेगा निकालना है, तो क्या होता है, लिमिट क्यों लेते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया है, ठीक है। तो लिमिट लेंगे हम, लिमिट डेल टी टेंस टू 0। अब देखो कोणीय वेग क्या होता है, मैंने पहले बता दिया था, कोणीय विस्थापन डेल टी समय में, डेल टी समय में यहाँ लिख देता हूँ, डेल टी समय में कोणीय विस्थापन बटे डेल टी, ठीक है। समय कितना, डेल टी। अब डेल टी समय, ये वाला कितना समय हमारे पास, ए से पी तक कण को यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, यहाँ से पी तक गया, ये कितना मैंने लिया था, टी समय। टी समय में कण की स्थिति क्या थी, बिंदु पी थी, और बिंदु पी के बाद क्यों तक जाने में समय डेल टी समय हमने माना था। तो डेल टी समय में कोणीय विस्थापन कितना हुआ देखो, ये तो टी समय में है कोणीय कोण, ये रहा हमारा पास इस बिंदु P से Q के मध्य, देखो यहाँ पर कितना हुआ विस्थापन, कोणीय विस्थापन कितना हुआ, डेल थीटा हुआ। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0। डेल टी समय में कोणीय विस्थापन, ये हमारा डेल टी समय था, इसमें विस्थापन कोणीय विस्थापन कितना हुआ, डेल थीटा हुआ, तो यहाँ डेल थीटा, ठीक है। और ये नीचे क्या हमारे पास डेल टी समय है। अब मैंने आप सबको बताया था, जब भी डेल पे लिमिट अप्लाई होती है तो किस में चेंज होता है, डी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डॉट बी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, डी थीटा अपॉन डी टी, या बोल सकते हो आप थीटा डॉट, ठीक है, थीटा डॉट बी बोल सकते हो, ठीक है।
अब कोणीय वेग तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, कोणीय त्वरण निकालना, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, वो इजी ही है। यदि हमारे पास कोणीय वेग आ गया तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, कोणीय त्वरण निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो इस बिंदु P पर हमारे पास वेग क्या है, कोणीय वेग ओमेगा है। इस बिंदु Q पर कोणीय वेग क्या होगा हमारे पास, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा होगा। यहाँ से टोटल की ये बात होगी, लेकिन हमको क्या चाहिए, कोणीय वेग में सिर्फ परिवर्तन चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोणीय वेग में परिवर्तन ही क्या होता है, हमारे पास कोणीय त्वरण होता है। तो कोणीय वेग में जो परिवर्तन हुआ वो तो हमारे पास ये है, यहाँ बिंदु P से Q के मध्य, तो ये कितना होगा हमारे पास, डेल ओमेगा होगा। अब देखो हम बात कर रहे हैं त्वरण की, ठीक है, त्वरण सॉरी कोणीय त्वरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, वो देखो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब देखो डेल टी समय में कोणीय वेग में परिवर्तन, डेल टी समय में कोणीय वेग में परिवर्तन कितना हुआ, यही तो हुआ हमारे पास। डेल टी समय यहाँ तक, यहाँ ही तो था, यहाँ तो टी समय था, यहाँ डेल टी समय था। डेल टी समय में कोणीय वेग में परिवर्तन कितना है हमारे पास, डेल ओमेगा है। तो यहाँ लिखना चाहो मैं लिख देता हूँ, डेल टी समय में कोणीय वेग में परिवर्तन, बटे डेल टी समय हमारे पास। अब देखो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल टी समय कोणीय वेग में परिवर्तन कितना हुआ हमारे पास, डेल ओमेगा हुआ। तो यहाँ से हमारे पास डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। अब जब भी डेल पे लिमिट अप्लाई होती तो क्या हम करते हैं, डी में चेंज हो जाता है ये, तो ये डी में चेंज हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ये डी ओमेगा डी टी आ गया, ठीक है, अपॉन में। अब क्या ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास, क्या है ओमेगा की वैल्यू, डी थीटा अपॉन डी टी, यहाँ पुट कर दो। ओमेगा इज इक्वल टू है हमारे पास डी थीटा अपॉन डी टी, तो यहाँ पुट करेंगे क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा डबल डॉट। तो ये क्या आ गया हमारा, कोणीय त्वरण आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ये हमारा कोणीय त्वरण आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोणीय त्वरण और कोणीय वेग कंप्लीट हुआ। अब आगे और एक देख लेते हैं, क्या कोणीय वेग एवं रैखिक वेग में संबंध हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, इन दोनों के मध्य क्या संबंध फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कोणीय वेग एवं रैखिक वेग, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, चित्र इंपॉर्टेंट है, चित्र आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये क्या हो गई, हमारी आरंभिक रेखा हो गई एक्स अक्ष, ठीक है। ये कोई हमारा कर्व है, ठीक है, ये क्या हो, कर्व है। यहाँ पर मैं बिंदु P मान लेता हूँ, इस बिंदु P को, ये हमारा O है, ठीक है, ध्रुव, इसको मैंने इस बिंदु P से मिला दिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये हमारा बिंदु P है, जिसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये थीटा कोण है और ये R है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास P R कोमा थीटा। इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, R कोमा थीटा, ठीक है। इस बिंदु P पर, यहाँ पर इस वक्र पर मैं क्या खींचता हूँ, स्पर्श रेखा, ठीक है। यह स्पर्श रेखा हो गई हमारी। इस स्पर्श रेखा के अनुदिश जो भी कोण होगा वो क्या होगा हमारे पास, कोण नहीं, इस स्पर्श रेखा के अनुदिश जो भी वेग होगा वो हमारा लीनियर मतलब रैखिक वेग होगा, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये v है, ठीक है। रैखिक वेग क्या होगा, इस स्पर्श रेखा के अनुदिश जो भी वेग होगा वो रैखिक वेग होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब क्या करें वो देखो, ये क्या हमारे पास ध्रुवांतर रेखा है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ इसको। तो इस अनुदिश, इस ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश जो वेग होता है वो कौन सा होता है, अरीय वेग होता है, ठीक है। उसको मैं
अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इससे जस्ट बाद वो पढ़ेंगे हम अरीय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग, ठीक है। वो क्या होता है वो डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ इस दिशा में हमारे पास अरीय वेग होता है, अरीय वेग होता है। जो क्या होता है हमारे पास अरीय वेग, सिर्फ अभी याद कर लेना, क्योंकि इससे जस्ट बाद हम इसकी क्लास लेंगे अरीय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग के, ठीक है। तो सिर्फ आप यहाँ पर खाली ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि इसकी यहाँ ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। अरीय वेग क्या होता है हमारे पास आर डॉट, ठीक है। अरीय वेग जो भी आएगा हमारे पास क्या आएगा आर डॉट, ठीक है। इस ध्रुवांतर रेखा के अनुदैर्ध्य जो भी वेग होगा वो क्या होगा अरीय वेग होगा, और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत, इस लंबवत में जो भी वेग होगा वो क्या होगा हमारा अनुप्रस्थ वेग होगा। जो कितना आता है हमारे पास, ये हमारा अनुप्रस्थ वेग होगा, अनुप्रस्थ वेग जो हमारे पास होगा कितना होगा अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखो जब भी ये वी कंपोनेंट घटक में तोड़ेंगे हम इस वी को, तो यहाँ पर देखो आप सब जानते हो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, इस स्पर्श एवं ध्रुवांतर रेखा के मध्य, स्पर्श एवं ध्रुवांतर रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, ठीक है। ये फाई हो गया। अब ध्यान करो ये कोण कितना होगा, ये ऐसे रेखा ही तो है ये, और आप सब जानते हो ये कोण यदि थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। यदि ये 90 तो ये भी 90, सॉरी 90 तो नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, लेकिन क्या मतलब क्या हुआ कि ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं आमने सामने के कोण क्या होते हैं समान होते हैं, ठीक है। यदि ये थीटा तो ये भी थीटा, यदि ये 70 डिग्री ये भी 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही, ये फाई है तो यहाँ भी फाई होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो। अब देखो देखो यहाँ समझने की कोशिश करना, ये ठीक है। इस आर के दो घटक हमको निकालने हैं, यहाँ पर थीटा कोण है तो इसके दो घटक क्या हो जाएंगे कंपोनेंट। देखो जहाँ थीटा कोण जिसके साथ बन रहा है वो तो क्या होगा हमारा क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक में हम क्या लेते हैं कोस लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ वो क्या होता है लंबवत होता है, जिसके साथ कोण बन रहा है वो होगा क्षैतिज घटक, जिसको हम क्या लेते हैं कोस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर कोस थीटा क्या हो क्षैतिज घटक हो गया, और आर साइन थीटा क्या हो गया लंबवत घटक हो गया। बात क्लियर हो गया। इस दिशा में क्या घटक प्राप्त होगा हमारा आर कोस थीटा, और इस दिशा में आर साइन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर हो। अब यहीं सेम हम इसको घटकों में तोड़ने वाले हैं, ठीक है। देखो इस दिशा में हमारे पास अरीय वेग है और ये क्या है अनुप्रस्थ वेग। इस v को मैं तोड़ूंगा तो इस दिशा में क्या घटक प्राप्त होगा, क्योंकि एंगल किसके साथ बन रहा है हमारे पास, ये अरीय वेग है, इसके साथ बन रहा है हमारे कितना बन रहा है फाई बन रहा है। तो इसका घटक क्या हो जाएगा, v को हम तोड़े इसके घटक हो जाएंगे इस दिशा में, ये हो जाएगा v कोस फाई। यहाँ तक बात क्लियर है। और इधर क्या हो जाएगा, ये लंबवत है, लंबवत में क्या होगा जो बचा वो क्या होता है हमारे पास लंबवत होता है, तो लंबवत हमारे पास हो जाएगा, लंबवत में हम साइन लेते हैं v साइन फाई, ठीक है। तो इस v के दो घटक हमें प्राप्त हुए v कोस फाई और v साइन फाई। अब v कोस फाई किसके, यहाँ पर क्या हमारे पास अरीय वेग है इसके इक्वल ही तो है, तो v कोस फाई इजिकल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, v कोस फाई इजिकल टू मैं लिख सकता हूँ आर डॉट, क्योंकि इस दिशा में अरीय वेग ही तो है हमारे पास, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है। और इस दिशा में v साइन फाई प्राप्त हुआ हमारे पास v साइन फाई। यहाँ तक बात क्लियर है। इस दिशा में देखो कौन सा वेग हमारे पास अनुप्रस्थ वेग है, और अनुप्रस्थ वेग क्या होता है आर थीटा डॉट। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ से मैं थीटा डॉट की वैल्यू निकाल लेता हूँ इस समीकरण 2 से, तो क्या आ जाएगी मेरे पास थीटा डॉट इजिकल टू आ जाएगा v अपॉन आर साइन फाई। अब साइन फाई की मैंने वैल्यू निकाल ली, थीटा डॉट में आ जाएगा, ये वैसे भी थीटा डॉट और v में संबंध आ गया, लेकिन हम यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू भी निकाल के रखेंगे। वो कैसे, वो देखो यहाँ पर इस ओ से मैं क्या करता हूँ इस स्पर्शीय रेखा पर लंब डालता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 90 डिग्री होगा, लंब डाला तो 90 डिग्री, स्वाभाविक बात है। अब देखो इस दूरी को ओ से यहाँ पर मैं बिंदु एम मान लेता हूँ, ठीक है, ये एम, तो ये मान लेता हूँ मैं स्मॉल पी मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो ओ एम जो दूरी है वो मैंने कितनी मानी स्मॉल पी मान ली, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हमको क्या निकालना है, साइन फाई की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से देखो ये क्या हमारे पास आर है, इधर ओ से पी की जो दूरी, यहाँ पर पी ही तो है, ये बिंदु पी है, ठीक है, मैंने दूरी लिखा लेकिन समझ लेना आप, यहाँ पर बिंदु पी है और ये ओ पी दूरी कितनी हमारे पास आर है, और ओ एम दूरी कितनी है हमारे पास स्मॉल पी है, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन कैसे आएगा,
हमारे पास कोण कितना फाई है, ठीक है। अब देखो, अब इसके सामने क्या होता है, जस्ट लंब होता है, और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये आर क्या है, कर्ण है, क्योंकि आप सब जानते हो जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके जस्ट सामने क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्या आएगा, वो देखो रिलेशन कैसे आएगा। यहाँ तक इसको नाम दे दो समीकरण 3। अब इसकी बात करें हम, त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ओ एम पी, ठीक है, ओ एम पी से, त्रिभुज ओ एम पी से, ठीक है। हम कोण कितना हमारे पास फाई है, साइन फाई, साइन फाई इजिकल टू क्या होता है, हम सब जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर लंब कितना है, जस्ट कोण के सामने क्या होती है, लंब होती है। लंब कितना हमारे पास, स्मॉल पी है, स्मॉल पी, और कर्ण जस्ट 90 डिग्री के सामने क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण कितना हमारे पास, आर है। यहाँ से हमारे पास साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन फाई इजिकल टू हमारे पास आ गया स्मॉल पी अपॉन आर। साइन फाई की वैल्यू मैं क्या करूंगा, इसमें रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ इसको समीकरण 4 नाम दे दो। यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या हो जाएगा हमारे पास, वो देखो साइन फाई की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। ये तो हमारा थीटा डॉट हो गया वी अपॉन आर, साइन फाई बराबर क्या हमारे पास, स्मॉल पी अपॉन आर, ठीक है, स्मॉल पी अपॉन आर। यहाँ से थीटा डॉट बराबर क्या आ जाएगा, वी स्मॉल पी अपॉन आर स्क्वायर। क्या है ये हमारा, कोणीय वेग एवं रैखिक वेग में संबंध। ये क्या, थीटा डॉट कोणीय वेग है, वी क्या रैखिक वेग है, और पी क्या है, पी देखो ध्रुव से, ध्रुव ओ से इस स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, इस लंब की दूरी जो भी है वो क्या है, स्मॉल पी है, ठीक है। आर क्या है, ध्रुवांतर रेखा, इस ओ और पी की दूरी क्या है हमारे पास, आर है, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था, क्या लाना था हमको, कोणीय वेग एवं कोणीय रैखिक वेग में संबंध हमको फाइंड आउट करना था। क्या आ गया हमारे पास, थीटा डॉट इजिकल टू वी स्मॉल पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और उसमें सीखेंगे हम अरीय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैंने बताया आर डॉट और अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट बताया सिर्फ, लेकिन ये आया कैसे, आर थीटा डॉट आया कैसे और यहाँ पर आर डॉट आया कैसे, वो हम इससे अगले लेक्चर में हम सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।